हिंदुस्तान के कोने कोने से आए सभी दमदार और जाबाज जिद्दी टाइगर को सुधीर चौधरी का दिल से प्यार भरा नमस्कार साथियों। साथियों, कुछ भी कहने से पहले मैं आज के दिन के लिए, इस दुनिया में मुझे लाने के लिए मैं परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता का। इस दुनिया में लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आज मैं बात करूं तो आप सुन चुके हैं, पिताजी आर्मी में थे तो डिसिप्लिन उन्होंने सिखाया। आर्मी के बाद आज भी वो दूसरी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। लोग एक एक नहीं कर पाते, उनकी मेहनत से आप समझ सकते हैं। तो मेहनत करना मुझे उन्होंने ही सिखाया और अच्छे अच्छे संस्कार दिए। तो मैं चाहूंगा अब तक की जोरदार तालियां मेरे मम्मी पापा के लिए होनी चाहिए। दोस्तों, मम्मी पापा के लिए होनी चाहिए। थैंक यू। और आज इस स्टेज पे जो मुझे सम्मान मिला है, या इस ड्रेस कोड में मैं तुम्हें स्मार्ट नजर आ रहा हूं, या दो शब्द मेरे मुख से सुनाई दे रहे हैं, तो मैं सच कहूं, अगर मेरी जिंदगी से उस चीज को हटा दिया जाए तो मैं कुछ भी नहीं हूं। और उस चीज का नाम है, मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां अब हमारी नंबर 1 हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप के लिए होना चाहिए। दोस्तों, सेफ शॉप के लिए होना चाहिए। थैंक यू। अगर मैं बात करूं, हर बेसिक नॉलेज उन्होंने दी और वो मेरे गुरुजी हैं 4 यार वफादार के। वही एक शख्स हैं जिन्होंने मुझे सेफ शॉप का प्लान दिखाया था। मैं चाहूंगा महागुरु जी के लिए एक जोरदार ताली, जोरदार। थैंक यू। दोस्तों, आज मैं कहूं तो स्टेज पे बोलना क्या होता है। मैं पढ़ाई लिखाई जब तक भी किया, मैं सच बताऊं, लास्ट वाली सीट पे ही बैठा, लेकिन यहां पढ़ाई की तो छोड़ो, पढ़ाने वाला बना दिया तो महागुरु जी की देन है। आज मुस्कुराना सिखाया तो सर ने सिखाया। आज जो जोश पैदा दिखाई दे रहा है आपको, वो सारा का सारा अगर कहीं से पैदा हुआ है तो महागुरु जी पंकज सर की वजह से। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां सर के लिए। जोरदार है, जोरदार है क्या? थैंक यू। मैं कहूं स्टूडेंट ही थे, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। और अगर ये लोग कहते हैं कि अगर आदमी के पास खुद का काम हो तो बहुत ज्यादा बिजी होता है, यानी कि उसका टाइम फिक्स रहता है, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक टाइम ही नहीं होता है। और इतनी बिजी लाइफ में से अगर ये टाइम निकाल के काम कर सकते हैं, तो मैं तो आरपीएफ वाला हूं, शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद 16 घंटे फ्री रहता हूं कि नहीं रहता हूं? यस और नो? और 16 घंटे की ड्यूटी में से 8 घंटे सो भी जाऊं तो 8 घंटे हैं या नहीं है? और अगर ये अपने टाइम को मैनेज करके अगर ये डायमंड बन सकते हैं तो मैं भी डायमंड बन सकता हूं। यस और नो? मैं चाहूंगा, इन्होंने मुझे जिद दी तो इनके लिए एक जोरदार तालियां, दोनों के दोनों टाइगरों के लिए, दोनों को सर लोग। थैंक यू। क्या होता है, सरकारी नौकरी की तलाश में था और सरकारी नौकरी तलाश करने लगा तो मेरी सरकारी नौकरी लग गई आरपीएफ में सरकारी नौकरी लग गई और वहां मेरी कीमत लगाई गई कि आप कमा सकते हो 8,000 रुपया महीना। और जो हर नौकरी वाले के साथ होता है वो मेरे साथ होने लग गया। हर एक तारीख को, हर नौकरी प्राइवेट या सरकारी कोई भी क्यों ना हो, 1 तारीख को पैसा आता जरूर है, बड़ी मुश्किल से 25 तारीख तक चलता है। यस और नो? और 25 तारीख के बाद में एक लिस्ट बनना चालू हो जाती है कि अगली 1 तारीख को जो पैसा आएगा उसमें से इतने दूध वाले को देने, इतने राशन वाले भैया को देने, और बच्चों की ट्यूशन फीस की अभी हो गए भाई ट्यू। यस और नो? यानी कि आने वाली सैलरी का भी हिसाब पहले से लगा रहता है। सही है कि नहीं? और ऐसा ही सब कुछ चल रहा था, चलता चला गया। सपने जिंदगी में बहुत बड़े थे, हमेशा से सपने बहुत बड़े थे। इस तरीके से सपने बहुत बड़े थे कुछ करने के जिंदगी में, लेकिन पैसा आता था, खर्च हो रहा था, आ रहा था, खर्च हो रहा था। तो सपने तो दूर दूर नजर नहीं आ रहे थे। वही रेलवे क्वार्टर की जिंदगी। अगर मैं बात करूं
आरपीएफ की नौकरी की, तो मैं ये नहीं कहता कि आरपीएफ की नौकरी बुरी है। अगर बेल्ट की नौकरी में अगर देखा जाए तो सबसे नंबर 1 अगर कोई नौकरी है तो वो आरपीएफ की नौकरी है। यस या नो? यस या नो? बहुत सारे आरपीएफ वाले होंगे यहां। अगर बेल्ट की नौकरी में देखा जाए तो आरपीएफ की नौकरी नंबर 1 है, लेकिन बात तो सपने पूरे होने की आ रही थी, आरामदायक नौकरी की बात नहीं आ रही थी। और लखनऊ से पोस्टिंग दिल्ली आ गया, और दिल्ली आने के बाद में मैं जिम कर रहा था, और जिम करते करते शरीर थक गया था, तो मैं बाहर थोड़ी सी हवा लेने के लिए बाहर निकला। मुझे नहीं पता था कि वहां मेरा कोई इंतजार कर रहा है। कुछ हमें भी बताओ। तो सर ने एक ही बात बोली कि अगर आपके पास आधे घंटे का समय हो तो आपको भी बताएंगे। और उस दिन की जिम खत्म की, और धर्मेंद्र भाई के साथ में मेरी की ऐसी बात है आधे घंटे की, तो चलो चलते हैं। और इन्होंने जाके ले जाके बिठा दिया मुझे महागुरु जी हरि नारायण चौधरी साहब के पास में, और उन्होंने दी मुझे सेब साहब की जानकारी। थैंक यू। और महागुरु जी ने जब जानकारी दी और मुझे बताया कि सुधीर जी आप यहां से कोई भी एक पैकेज लेते हो, और जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो आप यहां से लाखों रुपया महीना कमा सकते हो, लाखों रुपया महीना कमा सकते हो। और मैंने सर से बोला कि क्या करना पड़ेगा? बोले इसमें से कोई भी एक पैकेज लेना है, और उसके बाद में जैसे हम कहें वैसे करते चले जाना। मैंने कहा ठीक है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ जाता है, लेकिन अपने दिमाग में कोई सवाल नहीं आया। एक ही बात आई, क्योंकि सर ने बोला था आप आज शुरुआत करते हो तो कल कोई भी शुरुआत करेगा वो आपके नीचे से ज्वाइन करेगा। मैं काम करूंगा, आप भी काम करेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे, और आपको सीनियरिटी का बेनिफिट मिलेगा। जितने भी लोग नीचे आएंगे वो आपके लिए काम करेंगे। मैंने कहा सर अब तक जितने भी ज्वाइन हो गए हो ठीक है, लेकिन अब कोई मेरे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी फिलअप करो उस फॉर्म को। और फॉर्म फिलअप किया। दूसरे दिन FIM हुई, 3 ID के बारे में बताया, तो मैडम भी साथ थी। तो फिर मैडम ने बताया कि जब डायमंड बनना ही चाहते हो तो दमदार वाले बनो ना, 3 ID पे बनो। और मैडम ने 2 और लगवा दी। मैंने बहुत बढ़िया। और उस टाइम पे इत्तेफाक से मेरा दोस्त आया हुआ था, वो इतना अंधा विश्वास करता मेरे पे कि भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या है इसमें, तू ये बता करना क्या है। मैंने हैप्पी फैमिली पैक ले दे, मैडम के लिए साड़ियां, तेरे लिए सूट 8,737 रुपए का है। तो वो पॉकेट में लेके ही बैठा था, ले भाई। यानी दूसरे दिन में QAC बन गया था। हमारे वाले, अपने वाले जो खास लंगोटिया होते हैं वो हमारे बारे में ज्यादा जानते हैं। यस या नो? तो मुझे बोलते थे अरे तू कहां फंस गया, ऐसी कंपनियां चलती नहीं है, कितनी आई और कितनी गई, ये चैन सिस्टम होता है। और किसी ने तो सीधा बोला ये कंपनियां ना दुबई भाग जाते हैं, दुबई। मैंने यार ये बड़ा एक्सपर्ट आदमी है, इसको तो ये भी पता है कहां भाग जाती हैं। यस या नो? आपको मिलते हैं ऐसे लोग? कितने लोगों को मिलते हैं? मुझे मिले थे तो मैं यहां हूं। अगर आपको मिले हैं तो अगले आने वाले समय में आपका स्टेज है, ये आपका स्टेज है दोस्तों, आपका स्टेज है। थैंक यू।